साथियों नमस्कार। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा भारत की भूगर्भिक संरचना। भारत की जो भूगर्भ की संरचनाएं हैं वो कैसे बनी, आइए देखते हैं। भारत की जो भूगर्भिक संरचना है इसको सबसे पहले एस.टी. हालैंड ने बताया। एस.टी. हालैंड ने इसको क्रमशः बताया 4 भागों में, अध्ययन की दृष्टि से 4 भागों में बताया। पहला नंबर हो गया आपका आद्यकाल की चट्टानें। क्या बताया? आद्यकाल की चट्टानें। आद्यकाल की चट्टानें। आद्यकाल की चट्टानों में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, कौन सी चट्टानें आती हैं? ठीक, तो इसमें आता है आर्कियन क्रम की चट्टान। क्या आती है? आर्कियन क्रम की चट्टान। और आती है धारवाड़। कौन सी आती है? आर्कियन क्रम की चट्टान। याद रखिए, आर्कियन क्रम की चट्टान व धारवाड़ की। ठीक, आपसे पूछ लेता है कि आद्यकाल की चट्टानें कौन सी हैं, तो आपको बताना है आर्कियन क्रम की चट्टानें और धारवाड़ क्रम की चट्टान। उसके बाद बताया है पुराण महाकल्प की चट्टान। दूसरा है पुराण महाकल्प की चट्टान। ठीक, तो पुराण जो महाकल्प की चट्टान है इसमें आपकी आती है कुडप्पा क्रम की चट्टान और विंध्यन क्रम। कौन कौन सी आती हैं? कुडप्पा और विंध्यन। इसमें आएगी कुडप्पा और विंध्यन। ठीक, इसके बाद तीसरी है आपकी द्रविड़ काल की चट्टान। किसकी है? द्रविड़ काल की। तो द्रविड़ काल की चट्टानें भारत में नहीं पाई जाती। इसके बाद आता है आर्यन महाकल्प की चट्टानें। कौन है? चौथा है आर्यन महाकल्प की चट्टान। तो इसमें आती है आपकी कौन कौन सी? गोंडवाना की चट्टानें, क्रिटेशियस चट्टान, टर्सरी चट्टान और क्वार्टरडी चट्टानें। 4 चट्टानें हैं, याद रखिएगा। गोंडवाना क्रम चट्टान, क्रिटेशियस क्रम चट्टान, टर्सरी चट्टान और क्वार्टरडी चट्टान। देखिए, इन चट्टानों का क्रम पूछा जाता है आपकी परीक्षा में। क्या पूछा जाता है? चट्टानों का क्रम, किसका विकास किस क्रम में हुआ। तो सबसे पहले किसका हुआ, उसको दूसरे तीसरा। तो हम याद करेंगे विकास के आधार पर। ठीक है, विकास के आधार पर। ठीक, तो पहले कौन सी क्रम चट्टान आई, ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा था क्रम इनका। तो सर्वप्रथम आई थी आर्कियन की चट्टान। पहले निर्माण हुआ किसका? आर्कियन क्रम की चट्टानों का। आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण पृथ्वी में जब ज्वालामुखी लावा का विस्फोट हुआ था उस समय हुआ था। जब धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हुई तब किसका निर्माण हुआ था? आर्कियन क्रम का। पहला कौन है? आर्कियन क्रम। आर्कियन क्रम के बाद आता है आपका धारवाड़। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ? आर्कियन क्रम की चट्टानों के निक्षेपण से, अपरदन से किसका निर्माण होता है? धारवाड़ क्रम की चट्टानों का। ठीक है, अभी हम लोग सभी को अलग अलग पढ़ेंगे। अभी हम लोग देख रहे हैं इनका क्रम। ठीक है, तीसरे नंबर पर आता है धारवाड़ क्रम के बाद आएगा आपका कुडप्पा क्रम की चट्टानें। कौन सी? कुडप्पा क्रम। इनका निर्माण आर्कियन और धारवाड़ क्रम की चट्टानों के निक्षेपण, अपरदन की वजह से इनका निर्माण हुआ है। इसके बाद आएगी विंध्यन क्रम। कौन आती है? विंध्यन क्रम की चट्टान। विंध्यन क्रम की चट्टान आती है। 5वें नंबर पर है आपका दक्कन ट्रैप। कौन है? दक्कन ट्रैप।
और छठे नंबर पर आपका आता है गोंडवाना क्रम की चट्टान। कौन? गोंडवाना। ठीक है, ये क्रम आप याद रखेंगे। सबसे नवीनतम कौन है? ये है नवीनतम। सबसे नवीनतम चट्टान गोंडवाना है और सबसे पुरानी चट्टान आर्कियन क्रम की चट्टान है। आर्कियन क्रम की चट्टान में ही आरावली पर्वत का निर्माण हुआ था इसी टाइम पर। इसका आरावली जो पर्वत श्रेणी है, इसका इसी टाइम पर निर्माण हुआ था। तो ये सिंपल सी बात थी। आद्यकाल की चट्टानें कौन सी हैं? आर्कियन क्रम की चट्टान और धारवाड़, ये दोनों किसकी हैं? आद्यकाल की हैं। उसके बाद पुराण महाकल्प की चट्टान क्या था? कुडप्पा और विंध्यन क्रम की चट्टानें आती हैं। ठीक है, और आर्यन महाकल्प में आती हैं आपके दक्कन ट्राइब गोंडवाना। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे इसका विस्तार। इसका ट्रिक भी एक है, याद कर लीजिए आप। क्या है? आधा कवि गोद में। देखिए याद कैसे कर लेंगे? आधा कवि गोद में। ट्रिक है ये, एक याद कर लीजिए। याद ना हो रहा तो कैसे? आ से आर्कियन क्रम, धा से धारवाड़ क्रम, का से कुडप्पा, वी से विंध्यन, आधा कवि। यहाँ पर कवि गोद में, दक्कन और गोंडवाना। गो से गोंडवाना, द से दक्कन को ऊपर नीचे कर लीजिएगा। ठीक, ये छोटी ट्रिक थी। हम लोग पढ़ेंगे आर्कियन क्रम की चट्टान। कौन सी? आर्कियन क्रम। देखिए आर्कियन क्रम की चट्टान हम लोग क्या पढ़ेंगे? आर्कियन क्रम की चट्टान। तो जो आर्कियन क्रम की चट्टान है, इनका निर्माण होता है प्री कैम्ब्रियन काल में। कब होता है? प्री कैम्ब्रियन काल में। ठीक, जो हमारी आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, इनका निर्माण हो रहा है आपके प्री कैम्ब्रियन काल में, जब पृथ्वी क्या हो रही थी? लावा का विस्फोट होकर जब ठंडी हो रही थी तब हो रहा है। इसे कह सकते हैं शीतलीकरण के समय भी। ठीक है, ये चट्टानें भूपर्पटी के रूप में विकसित हुई है। किसके रूप में? भूपर्पटी के रूप में नहीं, क्रस्ट के रूप में। ये चट्टानें भू में क्रस्ट के रूप में सबसे निचले हिस्से में हैं। जैसे ये हमारा पृथ्वी है मान लीजिए, तो यहाँ पर ये तो बहुत सा बन गया। ये हमारी पृथ्वी है, जो ये चट्टानें यहाँ पर, यहाँ हमारा क्या है? भूपर्पटी, तो यहाँ क्रस्ट में है। ये कहाँ है? क्रस्ट में है। ठीक है, जो कि कैसी चट्टानें हैं? आग्नेय हैं। कैसी हैं? आग्नेय हैं। कैसी हैं? आग्नेय। क्या है? आग्नेय चट्टानें हैं। भारत के लगभग 2/3 भाग में, कितने? भारत के लगभग 2/3 भाग में आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। आर्थिक रूप से इनका महत्व बहुत ही कम है, क्योंकि इनका काफ़ी गहराई में है। इनको निकालना काफ़ी कठिन काम है, काफ़ी खर्चीला भी है। ठीक है, क्योंकि इनकी संरचना कैसी है? काफ़ी जटिल है, क्योंकि काफ़ी नीचे वाले हिस्से में पाई जाती हैं। ठीक, तो जो इनका क्षेत्र है कि ये आर्कियन क्रम की चट्टानें किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं, तो ये पाई जाती हैं आपके नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्रों में। कहाँ? नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्रों में, कर्नाटक में। ध्यान दीजिए, पूछा जाता है प्रश्न
किन आर्कियन क्रम की चट्टानों का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है या किन क्षेत्रों में है। तो पूछा जाएगा, आपको तो बताना है नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, कहाँ, तमिलनाडु में। इसके अलावा आपका है मेघालय पठार और छत्तीसगढ़ और अरावली क्षेत्र। कहाँ, मेघालय पठार में, छत्तीसगढ़ सीजी में और अरावली पर्वतीय क्षेत्र में। तो आर्कियन क्रम का जो विस्तार है नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, मेघालय, छत्तीसगढ़ और अरावली पर्वतीय क्षेत्रों में है। आर्कियन क्रम की चट्टानें का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ। ये क्या है, आग्नेय चट्टानें हैं। इनकी संरचना काफ़ी जटिल है क्योंकि यह पृथ्वी के क्रस्ट में पाई जाती हैं, ठीक। और यहाँ पर ज़्यादा खनिज नहीं पाए जाते। क्या है, जीवाश्म में धात्विक और अधात्विक खनिज पाए जाते हैं, लेकिन इनका दोहन कहें तो इसका निकालना वो काफ़ी कठिन माना जाता है, ठीक। अब आएंगे हम लोग धारवाड़ क्रम की। कौन सी, धारवाड़। आर्कियन में सिर्फ इतना ही पढ़ना था हम लोग को, ठीक है। धारवाड़ क्रम की चट्टान। तो धारवाड़ क्रम की चट्टान का निर्माण जो होता है आर्कियन क्रम की चट्टान के अपर्दन और निक्षेपण की वजह से होता है। किससे, अपर्दन, याद रखिए, अपर्दन व निक्षेपण किसके, आर्कियन क्रम के चट्टान से, ठीक। तो जो इनका निर्माण होता है आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपर्दन निक्षेपण से होता है, ठीक है। और अपक्षय भी होगा, ठीक। निक्षेप मेन तो ध्यान दीजिएगा, आपका क्षय, निक्षेपण का निक्षेपण मतलब होता है इकट्ठा होना, ठीक। अपर्दन और अपक्षय की वजह से, ठीक है। इनमें धात्विक खनिजों की प्रधानता होती है। कौन सी होगी, धात्विक खनिज। क्या, धात्विक खनिज की क्या होती है, प्रधानता होती है, ठीक है। ये प्रथम अवसादी चट्टानें हैं। देखिए, जो आर्कियन क्रम की चट्टानें थी तो ये आग्नेय चट्टानें थी, और ये कैसी हैं, धात्विक की प्रमुखता है। इसके साथ ही कैसी है, अवसादी चट्टान है। कैसी है, अवसादी चट्टान है, याद रखिएगा। धारवाड़ क्रम की चट्टानें क्या हैं, अवसादी चट्टानें हैं। जो इनका क्षेत्र है कहाँ से, तो धारवाड़ आप देख रहे हैं, इसका धारवाड़ क्रम चट्टान कैसे नाम पड़ा। तो कर्नाटक में एक जगह है धारवाड़, वहाँ पर ये चट्टानें मिलती हैं, अवसादी क्रम चट्टानें, यहीं से इसका नाम पड़ा धारवाड़ क्रम की चट्टानें, ठीक। तो ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों क्या मिलता है, कोलार की खान है। किसकी, कोलार की खान। कोलार की खान में आप जानते हैं क्या मिलता है, सोना। क्या मिलता है, सोना की खान कहाँ है, कोलार में। किस क्रम की चट्टान में पाया जाता है, धारवाड़ क्रम की चट्टान में पाया जाता है, ठीक। इसके अलावा देखिए, इसको क्या करेंगे ना, भारत का मैप बना लीजिए। ये हमारे यहाँ पास कर्नाटक है, ठीक है। तो यहाँ धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, याद रखेंगे। कहाँ है, इसके अलावा आपको पाई जाती हैं अरावली क्षेत्र में। ये हमारा कहाँ है, ये अरावली क्षेत्र पर्वत श्रेणी है। यहाँ अरावली में भी क्या है, आपकी धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। इसके अलावा आपकी पाई जाती है एमपी में, मध्य प्रदेश में बालाघाट के आसपास। यहाँ बालाघाट है, यहाँ पास धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। इसके अलावा आपके हैं नागपुर। तो यहाँ बालाघाट का पाया क्या जाता है, पाया जाता है आपका तांबा और मैंगनीज। क्या पाया जाता है, तांबा व मैंगनीज, ठीक। यहाँ पास आपके महाराष्ट्र में कहाँ पास मिलता है, आपके नागपुर में। नागपुर में मिलता है आपका
तांबा और निकिल। यहाँ भी धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। नागपुर में तांबा व निकिल। इसके अलावा है आपकी बड़ोदरा, जो गुजरात में बड़ोदरा है, यहाँ संगमरमर पाया जाता है। इसे याद रखेंगे। धारवाड़ क्रम की चट्टानें आपको पाई जाती हैं धारवाड़ क्षेत्र में। नागपुर में तांबा और निकिल मिलता है। एमपी में बालाघाट मैग्नीज और तांबा मिलता है। बड़ोदरा के पास आपको मिलता है संगमरमर, और इसका विस्तार आरावली पर्वत में भी है। ठीक, इतनी सी बातें हैं। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे धारवाड़ क्रम के बाद पढ़ेंगे आपका कुडप्पा क्रम की चट्टान। कौन सी पढ़ेंगे? कुडप्पा क्रम की चट्टान।